वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8 में मैंने 3-4 क्वेश्चंस करवाए थे, तो अपन आज वापस से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर 8 को मैं एक बार वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 को मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था इसके बारे में और 3-4 क्वेश्चंस भी कर लिए थे, तो अपन वापस से ही इसको स्टार्ट कर लेते, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, आप लोग भूल भी गए होंगे क्या पढ़ाया था। देखिए, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपन जब मान लीजिए ये आपके पास कोई हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टारगेट है, अपन इसको देखना चाह रहे हैं। अगर अपनी आंख मान लीजिए यहाँ नीचे है, यानी कि मेरी आंख यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूंगा, बात को समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ से देखूंगा इसको, जब नीचे से मैं ऊपर ऑब्जेक्ट को, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, कुछ भी टारगेट है, जब मैं यहां से यहां देखूंगा, मैं यहां से उसको देखूंगा, यहां से इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के लिए मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वो नीचे होगा, थीटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस टारगेट के लिए मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अगला है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए अपन ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, कहां से देख रहे हैं? अगर मान लीजिए अपन ऊपर से देख रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए अपनी आंख यहां पे है, यहां आंख है, ठीक है, और मान लीजिए अपन यहां कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको देख रहे हैं। ठीक है, इस आंख से मैं यहां देखूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है या टारगेट है, इसको टारगेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर टारगेट भी बोल सकते हैं। बात को समझ रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहां पे मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मेरा जो हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मेरी जो देखने की साइड है, देखिए इन दोनों के बीच में, फिर देखने की साइड ये है और हॉरिजॉन्टल मेरी लाइन ये है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था। ऐसे ही यहां पे अगर अपन बात करें, देखिए देखने की साइड तो ये है लाइन ऑफ साइट। क्या है? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट।
देखने वाले साइड तो ये है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनानी पड़ेगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड के बीच में जो एंगल बनता है ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा थीटा। ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब देखिए यहां पे अगर अपन बात करें आने वाले अब देखिए अपन थोड़ा इसका बेसिक और पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे मान लीजिए आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका एंगल थीटा है, एंगल क्या है, थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और जो बच गया वो क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ये साइन थीटा होता है, ये कॉस, ये टेन, टेन का कॉट, ये सेक और ये कॉसेक, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूलेज होते हैं, तो यहाँ पे जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसका उल्टा करेंगे कोसेक, वो क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। कोस क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। कोस का उल्टा क्या आएगा, सेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन क्या आएगा, बेस आएगा। टेन क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, ठीक है। टेन का रिवर्स क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। कोट क्या हो जाएगा, यहां से कोट हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये इसका, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। यहाँ पे ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज काम में आते हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज नंबर 8 का। हाँ हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। हाँ जी,
अब देखिएगा यहाँ पे आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी कि वर्टिकल पिलर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। यहाँ पे आपके पास वर्टिकल पिलर है, ठीक है। इस वर्टिकल पिलर का जो शैडो है, शैडो यानी छाया, वो यहाँ बनेगी। अगर मान लीजिए आपका सन, अगर मान लीजिए ये आपका सन है, अगर बात करें अपन सन की, तो अगर अपने सन की बात करें, इस सन की जो छाया बनेगी मैंने इधर बना दिया है। ये पिलर है, ये पिलर है, इस पिलर की छाया यहाँ बनेगी सन की वजह से, है ना। और इस सन का देखिए, इस सन का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी कि ये सन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ होगा, यानी कि यहाँ पे थीटा आएगा, ठीक है। इस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ होगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, ये मेरा पॉइंट ए है। वैसे आप सन नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, ऐसे सिंपल पॉइंट भी बना सकते हो। ये मेरा बी हो गया है, ये मेरा सी हो गया है, और मेरा ये 90 डिग्री हो गया है। आपको बोल रहा है पिलर की जितनी हाइट है मैंने h मीटर अज्यूम कर ली है, तो डिस्टेंस कितनी अज्यूम कर ली मैंने, x मीटर। इसकी शैडो की, जो शैडो की जो डिस्टेंस है वो मैंने x मीटर अज्यूम कर ली है, और मैंने जो हाइट पिलर की है वो h मीटर अज्यूम कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे को ऐसे बताओ, लेट क्या क्या करेंगे। लेट हाइट ऑफ पिलर वो कितनी हो जाएगी, h मीटर। डिस्टेंस ऑफ शैडो या लेंथ ऑफ शैडो बोल सकते हैं, यस और नो। ठीक है, शैडो कितनी हो गई, वो आपकी x मीटर हो जाएगी, ठीक है। और एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। आप मेरे को ऐसे बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बात करते हैं। अगर मैं tan की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। परपेंडिकुलर का मतलब कितना होगा, ए बी होगा। बेस का मतलब कितना होगा, बी सी होगा। tan थीटा होगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है। ए बी की वैल्यू है आपकी h tan थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू h है, बी सी की वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि हाइट और आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, दोनों h और x आपस में इक्वल है। बोल्ड रखा क्वेश्चन में
जितनी पिलर की हाइट है उतनी शैडो की लेंथ है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू भी h लिख सकता हूँ, x की वैल्यू भी h लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से h से h कट जाएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा। अब tan की कौन सी वैल्यू पे 1 होता है, आप सबको पता है tan की कौन सी वैल्यू पे 1 होता है, tan की कौन सी वैल्यू पे 1 होता है, 45 पे होता है। तो tan 45, 1 कौन सी वैल्यू पे होता है, tan 45 पे होता है। जो 1 होता है वो tan 45 पे होता है। tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो यही तो आपका आंसर है। आपको पता है एक 6 चैप्टर में एक टेबल है, आप जाओगे वहां पे, यहाँ पे देखिए 1 है, तो उस टेबल में देखोगे tan की कौन सी वैल्यू पे 1 होता है। जैसे आप टेबल को देखोगे तो tan की 45 पे 1 होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैंने इस 1 को tan 45 लिखा है। अब माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा है, सर cot 45 भी तो 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी तो 1 होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, tan आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे tan ही लिखोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे sin होगा तो आप sin आएगा, यहाँ पे cos होगा तो cos आएगा, sec होगा तो sec आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होना चाहिए, बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने 1 को tan 45, tan से tan कट गया, थीटा यहाँ पे आया 45, मेरा आंसर हो गया। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड की बात करें तो एक बार सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे क्या बोल क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 100 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, then height of the tower। आपको एक ग्राउंड पे पॉइंट दे रखा है, ग्राउंड पे क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है। जैसे मान लो ये टावर है, ठीक है, ये आपका टावर है, और इस टावर का जो फुट है, ये वाला टावर का जो ये फुट है, इससे 100 मीटर दूर, यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस पे, ये 100 मीटर है। इस टावर है, टावर का फुट, फुट का मतलब पैर की बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं, ये फुट है, टावर का फुट ये है, टावर का टॉप ये है। बात को समझ रहे हो, टावर के फुट से ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो 100 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, टावर के फुट से 100 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट का, इस पॉइंट से जो टावर का टॉप है, टावर का टॉप ये है, बात को समझना, 100 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट के लिए टावर का ये क्या है, टॉप है, और इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा, इस टॉप का नीचे बनेगा। जैसे सन का कहां बना था, नीचे बना था, इस सन का कहां बना था, नीचे बना था। मेरा ऑब्जेक्ट ये है, एंगल यहां बन रहा है, मेरा टॉप यहां है, और मेरा एंगल नीचे बन रहा है, तो यहां बनेगा। पता नहीं यार, नीचे नीचे काटे, ऊपर कॉल आए थे, मैं तो ऊपर तो नहीं देखा, एक बार नीचे राकेश जी से पूछ लो तो। हाँ जी, तो
इस टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा 60 डिग्री, आपको पता भी है एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा, इसके लिए यहां बनेगा। बात समझ में आ रही है? मेरी आंख यहां है, मेरा ऑब्जेक्ट ये है। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये 60 डिग्री समझ में आ गया क्या? ये नीचे ही क्यों बना है? ओके, अब देखिए ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया, मैंने इसको एच मीटर जूम कर ली है। सिंपल अपन एच मीटर भी लिख सकते हैं, सिंपल एच मीटर ऐसे। अच्छा कट रहा है क्या ये? ठीक है, इसको मैंने एच मीटर जूम कर लिया है, अब सही है एच मीटर। अब देखिए ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ टावर वो एच मीटर। अब इसमें देखिए फॉर्मूला किसका आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर एच मीटर हो गया है। मैं अगर इसमें लगाऊं 10 वाला, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बात करता हूं, तो 10 60 आएगा, और 10 60 कितना हो जाएगा आपको पता है? नहीं, 10 थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। अब मैं ये वाला फॉर्मूला ही क्यों लगा रहा हूं, इसका रीजन देखिएगा। इसका रीजन ये है कि मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं कि आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर आपकी क्या है? ए बी है, बी सी आपका बेस है, एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। देखिए आपको यहाँ पे 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? आप टेबल में देखोगे तो √3 होती है। ए बी की वैल्यू h है, बी सी की वैल्यू 100 है, और ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 √3 आएगा, और ये मीटर में आंसर आएगा। तो यही तो आपको कैलकुलेट करनी थी, हाइट कितनी होगी। अब माइंड में क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने यहाँ पे 10 का फॉर्मूला क्यों लगाया और किसी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? इसका रीजन देखिएगा, आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपको परपेंडिकुलर पता नहीं है, हाइट पता नहीं है, बेस पता है। हाइट और बेस का किस में रिलेशन होता है? अरे ये परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, बेस आपको पता है। परपेंडिकुलर और बेस में tan का लगता है या फिर cot का लगता है। एक चीज पता नहीं है, एक चीज पता है। जब एक चीज पता नहीं होती, एक चीज पता पता होती है, तब अपन वही उसमें कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा वो लगाते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में या तो tan लगेगा या फिर कोट लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हो गया, चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर touches the top of a vertical wall. If this ladder is max an angle of 60 degree with the wall, then height of the wall। देखिए
अब आपको पता है कि जो वॉल होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, वॉल सीधी होगी। अब इस वॉल पे लैडर लगाओगे आप, सीढ़ी लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, सीढ़ी लगाओगे ही नहीं लगाओगे, ऐसा लगाओगे सीढ़ी। ठीक है, ये मैंने लैडर लगाई है, अब ऐसे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। जो लैडर की जो लेंथ है वो 15 मीटर दे रखी है। मैंने इसको ए अज्यूम कर लिया, मैंने इसको बी अज्यूम कर लिया, मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। लेडर का वॉल के साथ, ये लेडर है, वॉल ये है, लेडर का वॉल के साथ एंगल दे रखा है, लेडर का वॉल के साथ एंगल दे रखा है। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन की बात नहीं किया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं किया है, किसी की बात भी नहीं किया है इसमें। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात भी नहीं किया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात भी नहीं किया है। इसमें सिंपल ऐसे बोला है कि जो मेरा लेडर है, ये लेडर है, इस लेडर का देखिए ये लेडर है और ये मेरी हाइट है। ठीक है, लेडर और ये मेरा वॉल है, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री दे रखा है, लेडर और वॉल के बीच में 60 दे रखा है। अब आपको पता है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक तो इसमें 90 डिग्री एंगल आ गया, एक 60 आ गया, तो बताओ ये कितना होगा। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। जब ये 60 है, ये 90 है, तो कितना हो गया 150। अरे 60 प्लस 90 कितना होता है 150। अब ये कितना आएगा बताओ, देखिए आप ये कितना आएगा, बता सकते हो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। जब ये 60 हो गया तो 90 150, 150 में कितना ऐड करूं 180 आ जाए, 30 ऐड करना पड़ेगा। अब इसकी h मीटर हाइट मान लेते हैं अपन। ठीक है, h मीटर। अब देखो यहाँ पे h मीटर है, आप सिंपल ऐसे मीटर भी लगा सकते हो, या फिर आप h ऐसे सिंपल m भी लगा सकते हो, h मीटर। बात को समझ रहे हो। आप ऐसे मत कर देना कि बिल्कुल पास पास कर दो, एच एम कर दो, वो क्या हो जाएगा हेडमास्टर हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, दूर दूर लिखना है, एच मीटर एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, थोड़ा गैप रखना है इसमें। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। आपको ये तो कैलकुलेट करना है, ये पता है, एक पता नहीं है एक पता है। जो कैलकुलेट करना है वो तो परपेंडिकुलर हो गई, और जो गिवन है वो क्या हो गई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका फॉर्मूला होता है, एक बार बताइए आप लोग सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका फॉर्मूला होता है। साइन का होता है, बिल्कुल सही बात है। तो लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ बॉल h मीटर, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, किसका होगा बताइए। आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की जगह कितना आएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह आपका ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनियस की जगह आपका ए सी हो जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, ए बी की वैल्यू h है, ए सी की वैल्यू 15 है। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आएगी, h की वैल्यू कितनी आएगी 15/2 मीटर। यही आंसर है, खत्म कहानी।
15/2 मीटर आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। मेरी बात को समझ रहे हो सभी स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 वाला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ इट 100 मीटर height of tower, angle of depression is at a point on earth is 30 degree, distance of point of base of tower। आपको 10 मीटर हाइट का टावर दे रखा है। ठीक है, 10 मीटर हाइट का क्या दे रखा है, टावर दे रखा है, और अब की बार एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। इसके फुट से अर्थ पे कोई पॉइंट है और इस टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, अर्थ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, यहां बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कितना दे रखा है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, ऊपर ही तो बनेगा। इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा, वो दे रखा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, सी हो गया। अब आपको पूछा क्या है, ये बेस की डिस्टेंस पूछी, कितनी डिस्टेंस होगी। अब मेरे को बताओ, ये 30 डिग्री होगा तो ये z बन रहा है। जब ये 30 डिग्री है तो ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। और जब z बनता है तो कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। जब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अभी क्यों होगा 30 डिग्री, क्योंकि z है और z पे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल में क्या होगा, एंगल क्या होगा, सेम होगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन है ना अगली क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे का। इस क्वेश्चन को 4th वाले को अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल अपना वही टाइमिंग रहेगा क्लास का, 9:15 बजे का। लाइव क्लास का टाइम रहेगा 9:15 पे आपका, है ना। 9:15 पे हो रहेगा अपना टाइम, 9:15 पे। ऊपर नीचे हो सकता है 2 4 5 10 मिनट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।